जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस पावन यात्रा में। आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 दिव्य अध्यायों की एक विशेष श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम हर अध्याय को सरल, रोचक और जीवन से जुड़ी भाषा में समझेंगे। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया वह अमूल्य ज्ञान है जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को सही दिशा दी है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की कथा। आइए चलते हैं उस पावन भूमि कुरुक्षेत्र की ओर, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, युद्ध आरंभ होने ही वाला है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है जो इतिहास ही नहीं, पूरे मानव जीवन का मार्ग बदल देती है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। सूर्योदय की पहली किरणों के साथ कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखों की गूंज वातावरण में फैल चुकी थी। हर योद्धा अपने कर्तव्य के लिए तैयार था। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में बोले, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया और उसे उन महान योद्धाओं के सामने रोक दिया जिनमें अर्जुन के अपने गुरु, बंधु और संबंधी भी थे। अर्जुन की दृष्टि जब अपने प्रियजनों पर पड़ी तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्हें लगा कि इस युद्ध की विजय भी अपने ही लोगों के वियोग के सामने अर्थहीन है। उनके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या अपने ही परिवार के विरुद्ध शस्त्र उठाना उचित है? क्या राज्य और वैभव के लिए इतना बड़ा विनाश स्वीकार किया जा सकता है? भावनाओं का भार इतना बढ़ गया कि उनके हाथ कांपने लगे। उनका धनुष ढीला पड़ गया और मन से युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया। वे श्री कृष्ण से बोले कि इस समय उनका मन भ्रम और करुणा से भर गया है। उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यहीं से एक महान संवाद की शुरुआत होती है। अर्जुन का यह संकट केवल एक योद्धा का संकट नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रश्न था जो जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। सीख, जब भावनाएं, मोह और भ्रम हमारे निर्णयों पर हावी हो जाते हैं, तब केवल शक्ति नहीं, सही मार्गदर्शन और स्पष्ट विवेक की आवश्यकता होती है। यही स्थिति आगे चलकर श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का कारण बनती है।